नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है जैसा कि मैंने सीरीज स्टार्ट की है ये अ, उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटी वाली कह सकते हैं कि पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है फिलहाल। और इस सीरीज में बेसिकली हम 1991 से लेके 2021 तक यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम हुए उसमें टॉपिक वाइज कह सकते हैं, या जो जीएस का जो पोर्शन है उसमें सारे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो भाई बहन हमारे हैं अभी आज पहली बार जुड़े हैं, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उनके लिए थी। ठीक है, बाकी अगर आपने हमारे पिछले जो पुराने इस सीरीज के जो भी अन्य वीडियो जो मैं करवा चुका हूँ वो नहीं देखे तो आप प्लीज चैनल को विजिट करिएगा। वहां पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो आपको देखने हैं आपको एग्जाम सेंटर पे बैठने से पहले। ठीक है, अभी हालांकि बहुत समय है आपके एग्जाम में, तो उससे पहले अगर आप डबल की स्पीड करके देखेंगे तो बहुत इजीली आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, उसी संदर्भ में आज हम चलते हैं आगे। और ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये 2011 में पूछा गया, ये भी 2011 में पूछा गया, ये वाला 2021 में पूछा गया है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो अभी तक के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था। ठीक है, हालांकि ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी इस तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था, आपने कमेंट करके नहीं बताया है। हालांकि अब क्या ही कह सकता हूँ उसके बारे में। आपको यार मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं कहता हूँ 15 सेकंड लगेंगे आपको एक कमेंट करने में, एक आंसर करने में। तो यार कमेंट किया करो, ओके। बाकी हाँ, जो भाई बहन ये पूछ रहे थे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यार देखो पहली तो बात ये है कि मैं सारा करवा ही रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि आप 10-15 दिन रुक जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। ठीक है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, वहां पे अभी नहीं, 10-15 दिन बाद मैं ये पूरी पीडीएफ आपको मैं आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। या जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन होगा, अगर आपको व्हाट्सएप पे ये नहीं जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप की लिमिट लिमिट रहती है 25 MB की, अगर ये पीडीएफ उससे ज़्यादा बन जाती है तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन करने के बाद में आपको टेलीग्राम पे ये शेयर कर दूंगा, पर अभी नहीं करूंगा, 10-15 दिन बाद करूंगा, ओके। हालांकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं सारे टॉपिक सारे 1 to 1 सारे करवा रहा हूँ। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि वीडियो में एक्चुअली क्या है ना, मैं जो और भी जो कॉन्सेप्ट रहते हैं इससे रिलेटेड वो भी मैं साथ के साथ करवा देता हूँ। बाकी पीडीएफ से पढ़ के मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान पे मेरे फ़ोन में भी कम से कम मैंने 5 से 6 हज़ार स्नैपशॉट लेके रख रखे होंगे, बहुत सारी पीडीएफ्स मेरे फ़ोन में पड़ी होंगी, मेरे पेन ड्राइव में बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, पर वो सब पड़े ही रह गए। बाकी जब एग्ज़ाम से पहले की बात आई तो वहाँ पे तो फिर भाई खुद का ही अपना करना पड़ता है। ठीक है, बाकी चलिए मैं आपको ये शेयर कर दूंगा आपकी भी संतुष्टि के लिए, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था। तो ये किया था हमारे मुंशी साहब जी ने। कहाँ गए मुंशी साहब, हाँ के एम मुंशी साहब। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में, जो 22 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था यूपी सब इंस्पेक्टर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका अगर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो प्रस्तावना संविधान में के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डॉट 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 से प्राप्त करता है। अगर संविधान की बात करी जाए तो भारतीय जो संविधान है वो बेसिकली भारतीय जो इसका जो पावर रहती है बेसिकली, या अधिकार जो होता है वो भारत की जनता से आता है, द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप जो इसकी टैगलाइन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और क्या था, टू द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इस तरीके की जनता का, जनता के लिए और जनता के प्रति अ, संविधान, इस तरीके से इसकी कुछ टैगलाइन थी। ठीक है, अगर आपको पूरी तरीके से पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करता है, जिससे प्रस्तावना में हम भारत के लोग, चूंकि आप सभी को पता है जो प्रस्तावना के पहले ही लाइन है कि हम भारत के लोग, इस तरीके से ही प्रस्तावना शुरू होती है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 13 नवंबर 2021 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी यूपीएसआई की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें इस सीरीज में आपको वही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था। ये बात कर रहा है अंग्रेजी वैज्ञानिक, अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक के सर अर्नेस्ट वार्कर,
जॉन एस्टुअर्ट मिल, एडमंड वॉक और ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर अर्नेस्ट वॉकर। ठीक है, हालांकि इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये रिसेंटली पूछा गया था, यानी कि 2021 के जो 15 नवंबर को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार ये भी आता है कि किस भारतीय कह सकते हैं कि समाज सुधारक ने या भारतीय राजनेता ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। और ये क्वेश्चन ये था कि किस अंग्रेजी क्या था, राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीति विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे ये राजनीतिक व्यक्ति हो जाएगा जो कि अंग्रेज राजनीतिक व्यक्ति है, और उसमें बात कर रहे हैं कि भारतीय राजनीतिज्ञ ने। ठीक है, तो दोनों अलग अलग आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और जो न्याय है, तीन तरीके के न्याय आप सभी ने, अगर जब प्रस्तावना आपको पढ़ाई गई होगी, जब आपके अध्यापक ने, आपके गुरु ने, आपके टीचर ने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना वाला जो टॉपिक होगा वो पढ़ाया गया होगा, उसमें आपको बताया हुआ गया होगा, उसमें तीन तरीके के न्याय का वर्णन किया गया है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। ठीक है, और इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो तीनों न्याय है, इनका जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, या फिर गौरवशाली क्रांति से। तो ये जो न्याय की बात करी जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये बेसिकली हमने जो रशियन क्रांति हुई थी या रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, वहां से इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी यूपीएसआई की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका एक बार हम डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ, उस समय चूंकि सोवियत संघ था, वर्तमान में इसको रसिया बोला जाता है, से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श के सिद्धांत लिया गया है। और इसके अलावा बात करें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो आप सभी को पता है कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद, और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया, ये सारा कुछ अमेरिकी संविधान से लिया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने हालांकि बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उद्देशिका को डॉट 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 के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है, माना गया था। ओके, तो ये बेसिकली देखिए, भारतीय जो न्यायालय है, या कह सकते हैं जो उच्चतम न्यायालय है, वो कई बार अपने खुद के फैसले से भी पलटा है। ठीक है, ये आपने पता होगा, चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने पॉलिटी पूरी पढ़ रखी होगी, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो और नहीं भी पढ़ रखी फिर भी यार, अभी तो 3 महीने आप पूरा जड़ से इसको समाप्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदला है। अभी रिसेंटली ही किसी क्या क्या कहते हैं, जो न्यायिक निर्णय था, उसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला था, फिर उसको फिर से जब उस पर रिट वगैरह कुछ दायर हुई, तो उस नियम को या उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बदला है, मतलब अपने ही निर्णय को ये बदल सकता है इस तरीके से। तो कुल मिला के वो हालांकि एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चार यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं, क्या बोलते हैं इनको, केसेस। ठीक है, केस केस ही बोलते हैं ना। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो केस वगैरह होते हैं, तो इन चार केसों में ऐसा कौन सा केस था जिसमें जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान का हिस्सा माना था। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान, सॉरी, उद्देशिका को प्रस्तावना मानने से मना कर दिया था। ठीक है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। फिलहाल बात कर रहा है कि किस केस में भारतीय संविधान ने को का जो हिस्सा था उसको, प्रस्तावना को माना गया था, तो वो बेसिकली हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, लगभग 15-20 केसेस हैं, वो आप रट लीजिएगा। हालांकि इसमें बस केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से मतलब सीधा सीधा ही पूछा गया। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 14 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी यूपीएसआई की, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था, और इससे पहले भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो 13 नवंबर 1946 को संविधान सभा के में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? अगर संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प की बात करी जाए, तो आप सभी को पता है कि वो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, मतलब साधारण सी बात है ना।
और 13 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी यूपीएसआई के एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है और भारतीय प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, उस समय अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री की, तो उस समय प्रधानमंत्री थी आदरणीय इंदिरा गांधी जी। ठीक है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? अभी रिसेंटली मैंने पूछा था कि जो 3 न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो 3 आदर्श हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए थे आपके फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से। ठीक है, फ्रांस रिवॉल्यूशन से इनको लिया गया था। आप मार्क कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 17 नवंबर 2021 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 से में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। और रूसी क्रांति की अगर बात करी जाए तो 1917 ईस्वी में तत्कालिक कारण इसका जो था प्रथम विश्व युद्ध के में रूस की जो पराजय मान सकते हैं, उसमें उसके रूस की पराजय के तहत रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। और प्रथम विश्व युद्ध का अगर कार्यकाल की बात करते हैं हम, तो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता है कि 1914 में शुरू हुआ था। 14 में शुरू हुआ था ना। हाँ। और विश्व युद्ध की अगर बात करी जाए, तो द्वितीय विश्व युद्ध को आप कमेंट करके बताइएगा कि कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और अमेरिकी क्रांति, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकी रेवोल्यूशनरी वार वो भी बोला जाता है, मतलब बेसिकली अमेरिकी क्रांति ही आप बोलिएगा। तो ये बेसिकली हुई थी 1775 से 1783 के बीच में। ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिएगा, ये क्रांतियां हो सकता है क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से आ जाए, क्योंकि अभी क्या है ना, जो कंपटीशन है वो थोड़ा टफ तो हुआ ही है, ये तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। और चूंकि टफ कंपटीशन में जो एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन भी आपसे उल्टे सीधे ही पूछेगा, तो आपको उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको उसके लिए तैयार मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उद्देश्य भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता, न्याय। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा बंधुता। सामान्य भाईचारे के लिए तो हम बंधुता का ही प्रयोग करेंगे ना, समाजवादी का तो प्रयोग करेंगे नहीं। समाजवादी हो जाएगी हर समाज को लेके चलना। ठीक है। लोकतांत्रिक, ये तो भाई इसका सामान्य भाईचारे से कोई मतलब है ही नहीं। न्याय, न्याय भी ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाकी अगर बात करते हैं बंधुता की, तो ये सामान्य भाईचारे में ही बोलते हैं ना कि आपस में हमारा भाईचारा, हमारी बंधुता, हमारी मित्रता है, तो वो बेसिकली ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका देख सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 15 नवंबर 2021 को यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। ठीक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो ये बेसिकली हो जाएगा समानता, इक्वलिटी। ठीक है। और बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से समानता शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, मतलब कि बेसिकली समानता की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो कानून के समक्ष हमारी जो समानता है वो सभी के लिए बराबर है। जैसे कि यदि चाहे मतलब कोई सांसद हो या विधायक हो, हालांकि ग्राउंड स्तर पे तो उसको हम उस तरीके से नहीं देखते, पर कानूनी रूप से अगर बात करी जाए, यदि कोई सांसद किसी की हत्या कर देता है तो उसके ऊपर भी जो वीएनएस की धारा 101 लगेगी। और एक सामान्य व्यक्ति है वो भी यदि किसी की हत्या कर देता है तो उसके ऊपर भी जो वीएनएस की धारा 101 ही लगेगी। तो इस तरीके की जो कानूनी रूप से जो समानता है वो बात करती है विशेष अधिकार के अभाव की। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सांसद है वो ही हत्या करेगा तो उसका मतलब 7 खून माफ है। हालांकि कई जगहों पर इसको एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाता है। जैसे कि संसद के अंदर जो बात करी जाती है, सपोज अगर आप किसी को गाली दे दीजिए, ऐसे रोड चलते किसी को आप अगर आप गाली देंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। वहीं यदि कोई सांसद या कोई विधायक विधानसभा के अंदर जहाँ पे सत्र चल रहा होता है उसका, या फिर कोई सांसद जो कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर किसी को भी अनाप शनाप बोल देता, कुछ भी गालियां दे देता, कुछ भी बोल देता है, तो उस बात के ऊपर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये मतलब, हालाँकि छोड़ो इस सब बातों को। ठीक है? हालाँकि आप सभी ने इतना तो पढ़ ही रखा होगा, तो इतना ज़्यादा डीपली मुझे नहीं लगता कि समझाने की आवश्यकता है।
ठीक। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था। तो ये बेसिकली जो 1949 को जो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसमें जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था, इसका कोई उल्लेख नहीं था। ये बेसिकली बाद में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 76 में ही आया था ना, हाँ, 1976 के तहत ये धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका, ये आप देख सकते हैं 12 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया किया जा चुका है। यानी कि जो प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना में ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जहां पे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। उसके अलावा ना तो उससे पहले प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ, ना उसके बाद में कोई संशोधन हुआ, और ना ही हो सकता है आगे भी, मतलब आगे का तो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है सरकार उसमें से धर्मनिरपेक्ष पद को ही, चूंकि कई बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ चुका है, या लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जा चुका है कि जो प्रस्तावना है उसको उसके मूल रूप में परिवर्तित किया जाए, यानी कि जो 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 अन्य शब्द जोड़े गए थे, उन तीनों शब्दों को रिमूव किया जाए। हालांकि भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता है, बाकी देखते हैं, जब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा, चूंकि आप दरोगा बने बैठे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया। ऑप्शन है आपका समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वदेशीय पहचान। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृता, लोकतंत्र और संप्रभुता। तो इसका बेसिकली देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में ही क्या कह रहा है, छोड़ो उसको। भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं ने का जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना और उद्देशिका नाम से वर्णित है। मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा बंधुता बढ़ाने पर भी बल दिया गया। उपरोक्त प्रश्न में विकल्प बी और विकल्प डी दोनों ही दी गई प्रतिबद्धताएं उद्देशिका में वर्णित है। अतः मूल संविधान की उद्देशिका में मौलिक प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछा जाए तो विकल्प उत्तर आज छोड़ो इसको। कुल मिला के आप इसको ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 1976 में जोड़े गए थे, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो 4 शब्द थे ये ऑलरेडी इसमें पहले से थे। 3 तरीके के न्याय है, समानता का 3 तरीके के न्याय थे ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी मूल प्रस्तावना के अंग ऑलरेडी थे। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो ये सब आपको पता ही है कि अब तक अगर प्रस्तावना के संशोधन की बात करिए, तो प्रस्तावना में संशोधन तो सिर्फ एक बार ही हुआ है ना, दूसरी बार तो संशोधन ही नहीं हुआ। तो प्रस्तावना में जो भी नया चीज आएगा वो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही आएगा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये क्वेश्चन आपके 2017 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो आंख, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता, आंख बंद करके आप मार दीजिए। ये अगर 42वां संविधान संशोधन आ जाता है तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और ये आया कब था? 1976 में। ठीक, अगर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी, कुंजी बोलते हैं बेसिकली चाबी को, ठीक है, तो किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई थी? तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा उद्देशिका, यानी कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान की बोला जाता है। मतलब कई बार कई विदेशी लोगों ने या भारतीय लोगों ने भी ये बोला था कि अगर किसी को भारतीय संविधान जानना है, चूंकि भारतीय संविधान बहुत लेंदी है,
पर यदि उसको शॉर्ट में जानना है तो वो सिर्फ प्रस्तावना पढ़ ले, उससे ही उसको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस पूरे पुस्तक में ऐसा क्या है जो कि इसको स्पेशल बनाता है। ठीक है, अगर प्रस्तावना की बात करी जाए तो वो प्रस्तावना इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारी प्रस्तावना, यहाँ से लेके हम भारत के लोग से लेके करते हैं तक, आत्मार्पित करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था, मैंने आपको बताया था, उसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना, स्वीकार किया था। और इसके तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े थे। ठीक है, इनरी बेरुबारी के बाद में आधारित किया गया था कि उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के बनाने के विचारों को जानने की कुंजी है। ध्यान रखेंगे इस लाइन को भी कि संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था उसको, अगर सामान्य सी बात है, उसको अगर जानना हो तो वो आप उद्देशिका को पढ़ के या प्रस्तावना को पढ़ के आप जान सकते हैं ये किस केस में, किस बाद में बताया गया था। क्योंकि ये सारे जितने भी केसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चले हैं, तो वो जो केस था वो था बेसिकली बेरुवारी केस। ठीक है, इस केस को भी आप मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले इस केस को भी पढ़ के जाइएगा, बेरुवारी केस। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? महिलाओं या, ये हालांकि चूंकि 2014 का क्वेश्चन है इसलिए ये उस समय के मतलब समकालीन पूछा गया था। उस समय 2012 में ये अधिनियम आया था, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध या प्रतितोष अधिनियम 2012 उसमें पारित हुआ था। और ये 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। ये महिला सुरक्षा से संबंधित था, ऑप्शन सी। हालांकि वर्तमान में आप देख के जाइएगा, रिसेंटली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए हैं जो कि महिलाओं से संबंधित हैं वो भी आप देख के जाइए, बच्चों से संबंधित हैं वो भी देख के जाइए। और अभी रिसेंटली 1 तारीख को ही शायद एक प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट क्या, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो सरकारी या क्या बोलते हैं उसको, जो एम्प्लॉय है बेसिकली, ठीक है, एम्प्लॉय को क्या कहते हैं हिंदी में, एम्प्लॉय कहते हैं यार, हिंदी में तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता। कुल मिला के हाँ, जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे, उनके कह सकते हैं कि उनकी स्थिति को सुधारने से संबंधित, कॉरपोरेट में थोड़ा कंपनियों पे लोड डालने से संबंधित एक अधिनियम पारित हुआ है। और वो मतलब पारित क्या हुआ, वो लागू कर दिया गया है। तो वो एग्जाम में बैठने से पहले आप पढ़ के जाइएगा। इससे पहले जो भी सीएए आए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, वो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये मैं आपको बीच बीच में इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, तो वर्तमान में तो 2025 चल रहा है, यानी 2025 का 26 ही मान लो, तो 26 में तो और भी ज्यादा अपडेटेड होकर एग्जामिनर आया होगा ना। ठीक, तो निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की अगर बात करी जाए तो वो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में ये बोला गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, मतलब जो एक कह सकते हैं जो वर्ड है वो संविधान की प्रस्तावना में ही वर्णित है। ठीक है, और ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कब ये जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो यहाँ प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार तो संशोधन नहीं हुआ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, और वो था 42वां संविधान संशोधन। तो आंख बंद करके आप इसको मार दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करो आप और मार दो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा,
अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ में आपका जो भी भाई-बहन है, जो भी दोस्त है, वो अगर तैयारी कर रहा है, तो उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके साथ में भाई साधारण सी बात है ना, मैं अगर चाहता हूँ कि एक 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 ह्यूमन मानसिकता रहती है, जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ में अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई जो भी है मित्र है, ठीक है? अगर हम साथ-साथ एक ही डिपार्टमेंट में तो हम चाहेंगे कि हम एक साथ ही जॉब करें, एक साथ ही हमारी पोस्टिंग हो, एक साथ ही हम रहें। तो उसी मानसिकता के साथ आपको आगे बढ़ना है, अगर आपका होता है तो मैं चाहूँगा और आप भी चाहें कि आपके भाई का, आपके बहन का, आपके दोस्त यार मित्रों का भी सिलेक्शन हो, तो ये उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही होते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके? बाय-बाय।